वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा शशिभूषण राय के नेतृत्व में हत्या के मुकदमे में आरोपित अभियुक्त ब्रजेंद्र निषाद, आकाश कुमार, शिव कुमार व प्रियंका निषाद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त चिलुआताल थाना के ग्राम रहुआ के निवासी हैं। बीते 19 जून को फैलावा घाट के पास ताल में मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त चिलुआताल निवासी एक व्यक्ति ने की। उसने बताया कि यह शव मेरे बेटे का है, जो चेन्नई में काम करता था, जिसका प्रेम प्रसंग थाना क्षेत्र चिलुआताल की शादीशुदा महिला से था। 14 जून को बेटा बेंगलोर जाने की बात बताकर घर से निकला था, लेकिन वह बेंगलोर नहीं पहुंचा। प्रेमिका के परिवार वालों द्वारा मेरे लड़के को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उन्हीं लोगों ने बुलाकर मेरे बेटे की हत्या की है। वादी मृतक के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचन के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके मायके जंगल डुमरी नंबर 2 टोला पोखरा थाना गुलरिहा गया था, जहां पकड़े जाने पर प्रेमिका व अन्य लोगों द्वारा डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को फैलावा घाट के पास ताल में फेंक दिया गया था। जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र में 19 तारीख को एक पुरुष की डेड बॉडी मिली थी। जानकारी होने पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण बॉडी की जांच से ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो उसकी पहचान नहीं हो रही थी। बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया। 72 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब भी उसकी पहचान नहीं हुई तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ और जो बॉडी की जो फ़ोटोज़ थी उसकी तलाश के लिए, उसकी जानकारी के लिए, पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार किया गया। 27 तारीख को चिलुआताल के रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर के पहचाना कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है वो उनका बेटा है, जो चेन्नई में रह कर के वहाँ पर काम करता है। 14 तारीख को वो चेन्नई से ये कह के चला था कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, परंतु चेन्नई से चलने के बाद वो बेंगलोर नहीं पहुँचा और तब से मिसिंग चल रहा था। इनके द्वारा जो थाने पर सूचना दी गई, जानकारी दी गई, उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो मृतक व्यक्ति है उसका एक महिला प्रियंका निषाद, जो कि जहाँ का वो रहने वाला है वहीं की आसपास की रहने वाली है, उनके साथ प्रेम संबंध था और पिछले कुछ दिनों में कुछ उसमें समस्या भी आ रही थी। इस एंगल पर जब काम किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। बेसिकली जो मृतक है वो चेन्नई में रह के काम करता था, लेकिन क्योंकि रहने वाला थाना चिलुआताल क्षेत्र का था और ये जो प्रियंका है इसी के घर के आसपास का, इसका उसके साथ प्रेम संबंध हो गया। महिला के कहने के अनुसार उसकी कुछ फ़ोटो वीडियोस भी इसने रखी थी और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। महिला द्वारा इसको चेन्नई से बुलाया गया, यहाँ पर रखा गया और महिला द्वारा अपने भांजे और उसके 2 अन्य साथी जो कि उसके रिश्तेदारी में ही आते हैं, रास्ते से हटाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और 18/19 की रात को इन 3 व्यक्तियों द्वारा महिला के सहयोग से जो मृतक है इसकी गला घोट करके हत्या कर दी गई और जो डेड बॉडी है वो थाना गुलरिया क्षेत्र में उसको डिस्पोज किया गया। ये पूरे घटना का अनावरण हुआ है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें प्रियंका निषाद जिसके साथ इसका संबंध था, उसका भांजा ब्रजेंद्र निषाद, इसके साथ भी उसका संबंध प्रकाश में आए हैं और उसी के 2 अन्य रिश्तेदार आकाश और शिव कुमार, इन चारों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से मृतक से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इनके द्वारा घटित जो घटना है उसको कबूला गया है। सबको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्दी ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर इनको सजा दी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।